हेलो दोस्तों, मैं हाल ही में केदारनाथ ट्रैवल करके आई हूँ और मुझे लगा कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मे बी हेल्प करेगा आपको या आपकी कोई फैमिली मेम्बर को जो जा रहे हैं केदारनाथ या जाना चाहते हैं। तो हरिद्वार से मॉर्निंग 5 बजे हमने बस स्टैंड के बाहर कुछ प्राइवेट एजेंसीज थी, वहाँ से हमने बुक करी बस सोनप्रयाग के लिए। उन्होंने कुछ 800 रुपीज़ लिया था पर पर्सन। बट आप अगर सुबह ही बस में बैठना चाहते हैं तो वो लोग आपसे 500 रुपये लेते हैं, बिकॉज़ उन्हें अपनी बस भरनी होती है। हमने एडवांस में बुक करी थी एक नाइट पहले, तो हमसे 800 रुपये लिए पर पर्सन। बट इट वॉजंट दैट बैड, लाइक 800 रुपये टू गो टू सोनप्रयाग बस में। ऑलमोस्ट 8 आवर्स का जर्नी था शायद, तो काफ़ी कंफर्टेबल था। बीच में बस रुकी भी थी 2 जगह फ्रेश होने के लिए एंड कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। सोनप्रयाग में पहुंच के भी हमारी कोई प्री बुकिंग नहीं थी होटल की, तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो रहा था उसके ऑपोजिट में ही एक स्टे था। तो उन्होंने पर रूम के लिए 2200 रुपीज़ लिए थे। काफ़ी डिसेंट रूम था, हीटिंग भी थी, बेस्ट पार्ट उसकी वही थी, हीटिंग था उसमें, और पानी के लिए भी आपको गीज़र था, विच वॉज़ वेरी कंफर्टेबल थिंग। तो हमने 2200 रुपीज़ दे के बुक कर लिया और ओवरनाइट हमने स्टे कर लिया। फिर वो लोग 100 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए लॉकर में अपना लगेज रखने देते हैं। तो हमने सोचा हम केदारनाथ जाके आ जाएंगे और अपना लॉकर पिक करेंगे, तो हमने 100 रुपीज़ पे कर दिया। काफ़ी सेफ था। तो सुबह 3 बजे फिर हम लोग गौरीकुंड के लिए निकल गए। सोनप्रयाग से टैक्सी जाती है, 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको टैक्सी मिलती है गौरीकुंड जाने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, इवन एट 3 AM। तो मेक श्योर कि आप जल्दी ही निकलें, क्योंकि टैक्सी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। बहुत जद्दोजहद करने के बाद टैक्सी मिली हमें 3 बजे। फिर हम लोग आई थिंक हाफ एन आवर में पहुंच गए थे गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी अपनी। उससे पहले मैं बता दूं आपको, गर्म कपड़े ले जाना बहुत ज़रूरी है। केदारनाथ में टॉप पे जाके मंदिर के पास बहुत ठंड होती है, वेदर चाहे कैसा भी हो। हम मई में गए थे, मई 10 को या 11 को, बट स्टिल इट वाज वेरी कोल्ड, -5 डिग्री था। रात को बहुत ठंड लग रही थी। दिन में ट्रैकिंग के टाइम तो इतनी ठंड नहीं थी, मैनेजेबल था, एक रेन जैकेट से भी काम चल जा रहा था। बट जैसे ही शाम ज़्यादा हो गई तब से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। एनीवे, गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं। गौरीकुंड से जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो गौरीकुंड टेम्पल आता है, उसका दर्शन ज़रूर करिए। अर्ली मॉर्निंग जब हम निकले थे तब तो टेम्पल बंद था, बट जो मेन टेम्पल का जो सिग्निफिकेंस था वो था महादेव और माता पार्वती का शिला स्वरूप, लेटे हुए स्वरूप में, जो बार्स के अंदर था मंदिर। तो आराम से आप दर्शन कर सकते थे उसके। तो मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए वहाँ पर। गौरीकुंड में काफ़ी लोग नहा भी रहे थे इतनी अर्ली मॉर्निंग आगे की यात्रा के लिए, तो आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी और कुछ 3:30 बजे स्टार्ट करी थी गौरीकुंड से, और हम लोग ट्रैकिंग वॉक करके गए थे। तो पहुँचे हैं आफ्टरनून 3 बजे के बाद, लगभग 3:30 बजे। जो एजेड लोग हैं आपके साथ, अगर 60 से ऊपर या ऐसे, तो बेहतर होगा आप उनको आइदर हेलीकॉप्टर से भेजें या घोड़े पे भेजें, बिकॉज़ ऊपर जाते जाते काफ़ी टायरिंग हो जाता है उनके लिए। जैसे मेरे डैड थे साथ में, उनको 3-4 किलोमीटर तो वो चल पाए थे, बट उसके बाद उनके लिए काफ़ी टायरिंग हो रहा था, तो उन्हें हमने घोड़े पे भेज दिया था और हम वॉक करके गए थे। तो लगभग 12 घंटे लगे थे पहुंचने में। फिर
वहाँ पे टोकन लेना पड़ता है पहुँचने के बाद, और टोकन से ही आप मंदिर की लाइन में लगते हैं। मंदिर खुला हुआ था लगभग 7 बजे तक, तो आप दर्शन कर सकते हैं। तब तक शाम की आरती भी देख सकते हैं। दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आपके पास टोकन होना चाहिए। वो टोकन आपको तभी मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं। पहले से तो वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपके यूज़ करते हैं और फिर आपको टोकन देते हैं मंदिर की क्यू में खड़े रहने के लिए, तो वो भी आप ध्यान रखिए। दर्शन करने के बाद हमने टेंट एक बुक किया था फॉर 1000 रुपीज़ नेगोशिएट करके। का डबल साइज टेंट था जिसमें 2 लोग रह सकते थे, काफ़ी कंफर्टेबल था। बट उसमें उन्होंने लाइट प्रॉमिस किया था और नहीं दिया था लाइट। चार्जिंग पॉइंट भी नहीं चल रहा था, विच वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और वॉशरूम भी आसपास नहीं था कोई टेंट के, तो थोड़ा दूर जाके सुलभ वगैरह हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी क्लीन थे और पानी भी रेगुलर आ रहा था वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट टेंट के आसपास आपको कोई भी नहीं मिलेगा सुलभ। अगर आपको अर्जेंसी है और आप सुलभ तक नहीं जा सकते हैं तो आपको आसपास का एरिया यूज़ करना पड़ेगा पी के लिए। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, बट ओवरनाइट ही स्पेंड करना था क्योंकि हम सुबह निकलने वाले थे, तो हमने मैनेज कर लिया। हम चाहते थे भैरव मंदिर जाके दर्शन करने के लिए, जो कि और 1 किलोमीटर ऊपर है केदारनाथ टेम्पल से, बट काफ़ी ठंड होने के वजह से हम नहीं जा पाए। वहाँ पे काफ़ी स्नो हो रखा था पहले से ही, और हम लोग ट्रैकिंग करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो हिम्मत ही नहीं बन रही थी ऊपर चढ़ने की। अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए भैरव मंदिर भी कवर करने के लिए, बिकॉज़ वो माना जाता है कि पूरी होती है दर्शन भैरव मंदिर का करने के बाद। तो हम वापस कैसे आए, हम लोग ने घोड़ा बुक किया, जो कि उनका गवर्नमेंट रेट है कुछ 2050 रुपीज़ ईच। तो घोड़े ने सिर्फ 3 घंटे लिया गौरीकुंड तक आने के लिए, विच वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग। इतना कंफर्टेबल तो नहीं होता है घोड़ा, उसमें भी काफ़ी पेनफुल रहता है जर्नी बैठे बैठे। बट बीच में एक बार रुके थे थोड़ा नाश्ता करने के लिए, विच वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग। थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद वापस जर्नी स्टार्ट करी। बेस्ट पार्ट वॉज 3 घंटे में ही ख़त्म हो गया था। फिर आप गौरीकुंड से अपना सोनप्रयाग तक आइए वॉक करके 1 किलोमीटर, और अपना बैग कलेक्ट करिए, अपना लगेज जहाँ पे आपने रखा हुआ था 100 रुपीज़ में। फिर आप खाना वाना खा के आप हरिद्वार की बस ले सकते हैं रुद्रप्रयाग से। वो अगेन आपका 5 किलोमीटर्स अवे है सोनप्रयाग से। तो नॉट रुद्रप्रयाग, सॉरी, सीतापुर 5 किलोमीटर दूर था, हमको वॉक करके जाना पड़ा सोनप्रयाग से, बिकॉज़ कोई टैक्सी कुछ भी अवेलेबल नहीं था वहाँ जाने के लिए लोकल कम्यूट, तो हमें वॉक करना पड़ा विद आवर लगेज ऑल द वे टू सीतापुर। एंड देन वहाँ से हमने हरिद्वार की बस ली, और वो भी कुछ 800 रुपीज़ समथिंग पड़ा था हमको ईच पर्सन, विच वॉज़ वेरी रीज़नेबल। तो ठीक है, बट वो बस भी जब तक भरती नहीं है पूरी तब तक चलती नहीं है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है ऑलमोस्ट फॉर एन आवर और सो। तो रात की 11 बजे फिर हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही पूरी। मेन पॉइंट यही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करके जाइए पहले से, तो बेस्ट रहेगा। आपको क्यू वगैरह में बहुत देर तक खड़े नहीं रहना पड़ता है, वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है। फिर आपको मंदिर की क्यू के लिए भी टोकन जल्दी मिल जाता है। आप गर्म कपड़े डेफिनेटली करें पैक, जैसे कि कोट, ग्लव्स, सॉक्स, वार्म सॉक्स, एंड आपका बीनी या वुलन हैट जो भी हैं डेफिनेटली करें। ये सब चीज़ें लेके जाएं। अगर वार्मर है तो वार्मर लेके जाएं। थर्मल वेयर, अगर इनर थर्मल वेयर है तो वो भी डेफिनेटली लेके जाएं, बहुत हेल्पफुल होता है। जस्ट इन केस अगर आपको टेंट में रहना पड़ रहा है, रूम्स अवेलेबल नहीं है या बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये सब गर्म कपड़े बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। बिकॉज़ हम तो पहन के ही सोए थे सब कुछ, वरना पॉसिबल नहीं होता था कि हम टेंट में रह सकें। तो हम बहुत खुश थे कि हम इतना सब लेकर आए हैं। हालांकि ये सब लेकर
वॉक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी श्रद्धा थी तो वॉक करना पड़ा। तो यही थी हमारी जर्नी केदारनाथ की मई मंथ में। वेदर डेफिनेटली आप चेक करिए जाने से पहले, एक्यूवेदर पे चेक करिए, बहुत एक्यूरेट आता है। पूरे मंथ का आप देख सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं बुक करने के लिए, कौन से डेट पे आप जाना चाहते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आई थिंक अगस्त सितंबर में तो थोड़ा बारिश रहता है शायद, तो सब लोग काफ़ी अवॉइड करते हैं जाना लैंडस्लाइड्स वगैरह की वजह से, बट इतना क्राउडेड नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। तो आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और नवंबर, ऑब्वियसली अक्टूबर नवंबर में ठंड रहती है, तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। नवंबर में तो वैसे भी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आप डेट ज़रूर चेक करिए जाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप माई वीडियो विल हेल्प यू इन वन वे और दी अदर। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे सही लगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जय केदारनाथ।